ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय सेक्रेटरी पे हम आज आए हुए हैं। यहाँ पर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्षा और वाइस प्रेसिडेंट श्रद्धेया श्रीमती पूनम मोतीवाल जी और वाइस प्रेसिडेंट श्रद्धेय श्री अभिनव मोतीवाल जी, योगीराज अभिनव जी यहाँ पर उपस्थित हैं और उनसे हम पूछेंगे संस्था के बारे में कि आज यहाँ जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर चल रहा है और ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया किस क्षेत्र में कार्य कर रही है और क्या इनकी योजना क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्षा आदरणीय दिव्य शक्ति माँ श्रद्धेया जी से पूछेंगे कि ये संस्था का क्या प्रयोजन है और क्या किन क्षेत्रों में संस्था काम कर रही है। ओम शिवरी। जैसा कि आप सबको अभी बताया गया है, आपको भी मालूम ही है कि आपने नाम लिया है सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर। तो मंदिर से सभी को मालूम है कि मंदिर में पूजा भगवान की होती है और पूजा हम धर्म की करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर में हम पूजा करते हैं लेकिन मानवता की। तो मानवता, क्योंकि अगर हम पूजा कर रहे हैं तो वो धर्म की पूजा कर रहे हैं, वो धर्म तभी वो हमारा पूर्ण होता है जब हम मानवता की सेवा करें। तो इस मानवता की सेवा में ही ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 2004 में। और इस ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफ इंडिया में आज तक अगर देखा जाए हजारों की संख्या में हमारे भारतवर्ष जो है अलग अलग शहरों में इसकी शाखाएं हैं और स्वयं सेवी हजारों की संख्या में इसमें काम कर रहे हैं। सबको यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, लगन से काम करते हैं, क्योंकि जहाँ अगर हम कहते हैं ये स्वयं सेवी संस्था है, तो स्वयं सेवी संस्था है तो माने हम वास्तव में जहाँ पर हमें दिखता है कि हमारे आवश्यकता है, हमारे स्वयं सेवी जो है उनको लगता है आवश्यकता है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल सुविधाएं देने के क्षेत्र में हो, हम वो वहाँ पर सुविधाएं देते हैं। गांव-गांव हम जाते हैं। हमने एक निःशुल्क शिक्षा दी हुई है। उस शिक्षा के अंतर्गत हमने वाणी शिक्षा मंदिर की भी स्थापना करी थी 2003 में, वो आज तक चल रहा है। और बहुत जो वो बच्चे वहाँ आते हैं जिनको बिल्कुल भी आर्थिक रूप से जो कहना चाहिए हमारे उससे सामान्य लाइन से नीचे हैं, जो खर्चा नहीं कर सकते, जिनके माता पिता शिक्षा के में, और जिनको ये भी नहीं मालूम था कि वो कैसे पेंसिल पकड़ें, कैसे कौन सी भाषा का प्रयोग करें, वो हमारे वाणी शिक्षा मंदिर में आए और आज वो बहुत आगे जा चुके हैं। ऐसे ही हम अभी तक काफ़ी मेडिकल चाहे यहाँ पर भी हमारा लगा हुआ है, हम फ्री सुविधाएं दे रहे हैं लोगों को कि वो आए, स्वास्थ्य अपना दिखाएं। क्योंकि हमारी समझ से क्या है कि स्वास्थ्य भी हमारा, जैसे कहते हैं हमारा हर चीज़ पर अधिकार है, बहुत चीज़ों को अधिकार दिया गया है, एक स्वास्थ्य भी हमारा ऐसा है जिस पर हम सबका, सभी लोगों का अधिकार है कि हम निरोग्य रहें। क्योंकि निरोग्य जो है, हम कहते हैं अच्छे समाज की, विकसित समाज की स्थापना होनी चाहिए। अब विकसित समाज तभी स्थापित होगा जबकि सबका, हमारे लोगों का स्वास्थ्य सही होगा। क्योंकि ये कहा जाता है कि अच्छा जब शरीर होता है, स्वस्थ शरीर होता है, तभी उसमें स्वस्थ मन होता है। और मन जब तक हमारा स्वस्थ नहीं रहेगा, निराशावादी बना रहेगा, वो रोगों से, बीमारियों से हम पीड़ित हैं, कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा मन स्वस्थ होगा। अब मन स्वस्थ नहीं होगा तो ये हम नहीं कह सकते एक रोगी व्यक्ति से कि तुम बाहर जाके कोई अच्छा काम करो, कुछ कमाओ, कुछ आर्थिक अपना पैरों पे खड़े हो, वो नहीं कर सकता है, ऐसा काम नहीं कर सकता है। तो स्वास्थ्य जो है उस पर भी हमारा अधिकार है, जिससे हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के साथ साथ समाज आगे बढ़े, समाज आगे बढ़ने के साथ साथ देश का भी विकास हो। HFI के वाइस प्रेसिडेंट योगीराज अभिनव महाराज जी से बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि आज जो ये ह्यूमैनिटी फाउंडेशन का ये आज 14 नवंबर को महिला सशक्तिकरण दिवस और पद्म स्त्री योजना जो है
इसका क्या प्रयोजन है और किस तरीके से आज ये कैंप लगाया गया है, क्या तो हम आपसे जानना चाहेंगे योगीराज अभिनव महाराज जी कि क्या है आज ये पद्म स्त्री ये योजना जो है इसके अंतर्गत आज ये मेडिकल कैंप लगाया गया 14 नवंबर को, ये क्या इसका उद्देश्य क्या है? HFI पद्म स्त्री जो योजना है ये अभी रिसेंटली अक्टूबर में स्टार्ट करी गई है। ये महिलाओं को महावारी के विषय में उनकी जागरूकता उनको प्रदान करने के लिए और उनको महावारी से संबंधित जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सैनिटरी पैड्स, मेंस्ट्रुअल कप्स और ऐसे कई सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो जनरली सामान्य रूप में हो सकता है ना अफोर्ड करता है या उनको उसके बारे में जानकारी ही ना हो, तो उस विषय में हम उनको जानकारी प्रदान करते हैं, उनको उन प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करवाते हैं जिससे और साथ ही साथ उन प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करने के साथ हम मॉनिटरिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी हम इसके आइडेंटिफिकेशन फेज में है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेडिकल चेकअप कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है। इस मेडिकल चेकअप कैंप का फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है ऑब्वियसली सबको एक जनरल मेडिकल अवेयरनेस प्रोवाइड करना। ये जो कैंप है ये आप जनरल कैंप है, जैसे महिलाएं भी है, आप पुरुष भी देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम मेडिकल चेकअप कैंप के साथ साथ उनको हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं कि एक बेसिक जो हाइजीन होती है, जनरल हाइजीन होती है, और महिलाओं के लिए जो हम कहते हैं इंटीमेट हाइजीन, उनको कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं और उससे संबंधित हाइजीन से संबंधित क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं पीरियड्स के दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो प्रिकॉशंस होते हैं उन पर हम उनको एडुकेट भी कर रहे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि वंस एक बार वो उसमें एडुकेटेड हो जाए, एक अवेयरनेस हो जाए, एक बार उनका कंफर्ट लेवल स्टैब्लिश हो जाए, कंफर्ट लेवल स्टैब्लिश होने के साथ ही साथ हम आपको जितने भी सारे बेनिफिशरीज हैं आप सबको हम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ उनको एडुकेट करेगी। इसमें हम यहाँ आपके काम देख रहे हैं, यहाँ लखनऊ में आप काम देख रहे हैं पद्म स्त्री हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली NCR में इसकी एक्टिविटीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, जारी है। तो अलग अलग स्टेजेस में है। यहाँ लखनऊ में अभी भी हम आइडेंटिफिकेशन स्टेज में है। महाराष्ट्र में, पुणे में हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिए है। अब हम प्रोवाइड कैसे कर रहे हैं, एडुकेट कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्योंकि हम यहाँ लखनऊ में हैं, लखनऊ में हमारा यहाँ पे वर्कफोर्स है, यहाँ पे हमारे बेनिफिशियरी बेस ऑलरेडी है। HFI पद्म स्त्री जो योजना है वो HFI महिला सहायता योजना के अंतर्गत स्टैब्लिश करी गई है। ये इंडिपेंडेंट नहीं, तो इसमें हम HFI महिला सहायता योजना और जो हमारी स्वच्छता योजना है और मेडिकल HFI की जो योजना है उसके अंतर्गत हम जो हमारे पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं, आप लोगों को जो बेनिफिशरीज हैं उनको हम ऑलरेडी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। पुणे में हमने लोकल जो डॉक्टर्स हैं, लोकल जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ पार्टनर करा है। वहाँ पर उनके साथ पार्टनर करके हमने उनको जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनको एक ओरिएंट करा है कि आप कैसे जाएंगे बेनिफिशरीज के पास, कैसे जाएंगे, उनको कैसे एजुकेट करेंगे, कैसे उनको अवेयरनेस करेंगे। और उसके बाद हमने जो आइडेंटिफाइड एरियाज़ है वहाँ पर बनौवरी है, वांकेरे है, अलग अलग एरियाज़ हैं जो महाराष्ट्र में जो स्लम एरियाज है, सेमी अर्बन जो कि पेरी अर्बन एरियाज, वहाँ पे हम प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इस रिगार्ड में हम बताना भी चाहेंगे ये तो है कि हम सारी महिलाओं को वो प्रोवाइड करना, वो आवश्यकता जो उनको महावारी के समय उनकी जो आवश्यकताएं होती है वो हम उनको प्रदान करना चाह रहे हैं। और ये हर महिला के लिए, इसमें हम कहीं पर एक्सक्लूड या इंक्लूड किसी को नहीं कर रहे कि आपके लिए नहीं है, आपको नहीं करेगी, कोई भी है। हमने देखा है इसमें जब HFI पद्म स्त्री को इस्टेब्लिश करने के पहले जो हमने स्टडीज़ करी थी और जो रिसर्च करी थी और जो डॉक्टर से स्टेक होल्डर्स, अलग अलग स्टेक होल्डर्स से बात करी थी, तो हमने देखा था कि इवन अर्बन एरियाज़ में, इवन इकोनॉमिकली वेल ऑफ एरियाज़ में अवेयरनेस अबाउट पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन, इंटीमेट केयर नहीं रहती है। हम ये योजना हर एरिया में कर रहे हैं। कई आप सामान्य रूप में आप देखिए कई सारी ऐसी योजनाएं होती है जो गांव में, रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में होती है। ये योजना हम हर एरिया में कर रहे हैं। इसीलिए हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी साथ में एक इम्पैनल करा है, उनके साथ हम एसोसिएट हो रहे हैं क्योंकि उसमें कई सारे लोकल जो स्टूडेंट्स हैं, कई सारे लोकल स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका आइडिया रहता है। और दूसरा बीइंग बाय वर्च्यू ऑफ देयर एज उनको एक
सोशल मीडिया के थ्रू या उनके फ्रेंड सर्कल के थ्रू वो हमें और आगे रीच आउट करने में, अवेयरनेस इस्टेब्लिश करने में और मदद कर सकते हैं। तो काफ़ी कोलैबोरेटिव अप्रोच है हमारी HFI पद्मश्री की। इसके लिए जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हम जो महिलाओं को प्रदान करेंगे, अक्टूबर ऑनवर्स हमने प्रोवाइड करना स्टार्ट करा है इस वर्ष, उसके लिए हमने एक हैदराबाद बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी से पार्टनर करा है। वो हमें ये प्रोडक्ट्स देंगे, उन प्रोडक्ट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनके साथ ही साथ हम इस्टेब्लिश करेंगे और इस्टेब्लिश करेंगे क्या क्या उन महिलाओं की आवश्यकता है। इसमें अच्छी बात ये है क्योंकि ये HFI महिला सहायता योजना है और HFI स्वच्छता अभियान और मेडिकल केयर के अंतर्गत इसीलिए ये योजना स्टाब्लिश की गई है। तो जब हम देखेंगे कि किसी महिला को एक जनरल मेडिकल केयर, एक जनरल इंटीमेट केयर से ज़्यादा आवश्यकता है, एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी ज़्यादा आवश्यकता है, तो हम हॉस्पिटल्स के साथ काम करेंगे और उनको उसी हिसाब से जिस आवश्यकता, जिस लेवल की, जिस स्कोप ऑफ नीड उनकी है, उसके हिसाब से हम उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर स्कूल के बच्चे ऑलरेडी आप देख रहे हैं not only are they members of this scheme, they are also beneficiaries of this scheme. अभी यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ और जैसे होप यही है, जैसा हमारी हमेशा रहती है, जितने हम लोगों तक रीच कर पाए, जहाँ तक हम पहुँच पाए, हम कोशिश हमारी जारी रहेगी। ब्लॉक बस्तौली, क्या शुभ नाम है आपका? पंकज कुमार मिश्रा। पंकज कुमार मिश्रा जी। अच्छा, कैसे पता लगा आपको यहाँ कैंप के बारे में? सर मैं आ रहा था तो यहाँ मैं आता रहता हूँ। अच्छा, तो आप मिले, उन्होंने कहा जाइए, हम चले। अच्छा, किसी ने पर्चा दिया आपको? चलिए ठीक है। तो आप अपने खुद को दिखाने आए किसी? जी हमें अपने दिखा। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है आपको? दर्द रहता है सर, शरीर में दर्द रहता है। कब से, कितने दिन से? करीब लगभग 1.5 साल हो गए। 1.5 साल। चलिए, तो अपना चेकअप करा लिया, अपना रजिस्ट्रेशन करा के? अच्छा, आप बस्तौली से आई हैं? अच्छा, तो क्या समस्या दिखाने आई हैं आप? पैरों में दर्द रहता है। दुबग्गा लालाबाग से। देखिए, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए हुए हैं फ्री मेडिकल कैंप में अपना इलाज कराने के लिए। मैम, आप कहाँ से आई मैम? बस्तौली। बस्तौली से ज़्यादा लोग आए हुए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? साधना संसद। ठीक है, बताइए आप कहाँ से आई हैं? राजाजीपुरम से आई हैं। ठीक है, तो आपको मेडिकल कैंप के बारे में कैसे पता लगा? ये पर्चे बांटे गए थे फ्री। अच्छा, अरे लोग आ गए हैं यहाँ पर। आप कहाँ से आई मैम? हम यहीं से आए, शेखर बगल में। शेखर के बगल में रहती हैं, अपना चेकअप कराने आई हैं। ठीक है, ठीक। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? सुचि? रुचि। अच्छा, तो आप भी दिखाने के लिए आई हैं? कहाँ रहती हैं? गाजीपुर। आप बेटा? इनकी बेटी और अरे बेटी, ये सब बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ चेकअप कराने के लिए। आप देख सकते हैं मेडिकल कैंप में इस समय काफ़ी गहमा गहमी है, बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, परामर्श ले रहे हैं, कोई बीपी चेक करा रहा है, कोई पर्चा बना रहा है, कुछ लोग अपना दंत चिकित्सा करवा रहे हैं। कहाँ से आई हो? गाजीपुर से। अच्छा, क्या समस्या है? अरे हमारे भैया कमर पे HFI की निःशुल्क चिकित्सा शिविर में हमारे एक हैदराबाद से डॉक्टर आई हुई है, डॉक्टर बीना कुमारी जी, और जो डेंटिस्ट हैं यहाँ पर इस मेडिकल कैंप में, फ्री मेडिकल कैंप में आई हुई हैं अपनी निःशुल्क सेवाएं देने के लिए। तो हम उनसे पूछते हैं कि उनको आज यहाँ कैसा लगा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी शक्ति माँ जी का, जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया एंड कि मानवता के लिए वर्क करना और इस तरह से कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया, एंड मेनली यूथ, बिकॉज़ मैं भी अभी एक युवा हूँ और मैं सभी को यही कहें कि शक्ति माँ की ओर से यही उपदेश देना चाहूँगी, सबको यही अवेयरनेस करना चाहूँगी कि हम अगर उस चीज़ के काबिल बन सके, हम किसी को दुख से छुड़ा सकते हैं, तो हमें इसमें ही लगना चाहिए, बिकॉज़ उसमें खुद का कल्याण होता है और दूसरों का कल्याण भी रहता है। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगेगा, फर्दर भी मैं यहाँ आना चाहूँगा, क्योंकि जितनी अपॉर्चुनिटी हमको मिले कुछ सेवा करने के लिए, हमको अपने फील्ड में और
कहीं भी किसी भी फील्ड में आगे ही बढ़ाती रहती है। तो इसी के साथ मैं सभी को यही कहना चाहूँगी, यही अवेयर करना चाहूँगी, चाहे तो नारी शक्ति के लिए भी, चाहे तो युवा वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए, कि हमें जन कल्याण के लिए कार्य करने के लिए एक साथ ऐसे लोगों से ज़रूर जुड़ना चाहिए जो मानवता के लिए वर्क करते हैं। ये डॉक्टर बीना कुमारी जी थी और इन्होंने अपने विचार व्यक्त ह्यूमैनिटी फाउंडेशन में के ये जो संस्था है जी, HFI सेक्रेटेरिएट, यहाँ पे आप आई तो आपको यहाँ पे कैसा लगा? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। सभी जो भी वॉलंटियर्स हैं उनसे मिलके बहुत सहयोग मिला, ताकि मैं अपनी स्किल को एक मानवता के लिए यूज़ कर रही हूँ। कोई दुखी है जो उनको दुख से निकालने के लिए एक एफर्ट है, एक इनिशिएटिव HFI से लिया गया है। सो आई विल रियली लुक फॉरवर्ड फॉर माई इन्वॉल्वमेंट अगेन एंड अगेन फॉर श्योर। थैंक यू।